हर हर महादेव शिव शंभो पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कि आपको 4 लाभ यही 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त 2026 वो 4 लाभ आपको कौन से प्राप्त होंगे और कैसे प्राप्त होंगे। देखिए, आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान गोचर करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप प्रतिदिन आप देखते हैं कि रात्रि होती है और रात्रि के बाद फिर सवेरा होता है। सवेरा कौन लेकर आता है? वो सूर्यदेव भगवान लेकर आते हैं। अर्थात उसी प्रकार से जिस भाव में सूर्यदेव भगवान गोचर करते हैं वहाँ पर संभवतः ही मान के चलिएगा कि सवेरा उस भाव पर होता है, उस भाव पर रोशनी पड़ती है। तो आपके कौन से भाव? धन के भाव पर रोशनी पड़ती हुई नजर आएगी, अर्थात सवेरा होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपको 4 लाभ बड़े प्राप्त होंगे। क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ में 3 सावधानी भी आपको बरतनी होंगी और साथ ही साथ में 3 उपाय भी आपको करने होंगे। 3 सावधानी बरतनी होंगी, 3 उपाय करने होंगे और 4 लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज़ को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और साथ ही साथ में आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः मंत्र जरूर लिख दीजिएगा। इतना लिखने से आपको अवश्य ही उत्तम अच्छा लाभ अवश्य ही होगा। तो एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो लाभ, एक सेकेंड, सबसे पहला जो आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, वह आपको जो लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा वह आपका धन आने के स्रोत, अर्थात धन आने के नए स्रोत आपके बनेंगे। जहाँ से भी आपका पैसा आता है, अब जो वही पैसा, जैसे अभी तक आपका जैसे व्यवसाय से आ रहा था या आप कुछ भी XYZ कुछ भी कर रहे थे, वहाँ से आपका धन आ रहा था, अब जो है ना कुछ और जगह से धन आने की संभावना बढ़ेगी आपकी। से कोई और कार्य, आप और कार्यों से या और किसी चीज़ से आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। यानी और किसी कार्य से आपके जैसे आने वाले जो है ना धन आने के नए स्रोत, यानी पैसा आने के नए स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे। ये सबसे पहला प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सूर्यदेव भगवान आपके तृतीयेश हैं, आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा भाई, आपका साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। धन कमाने के लिए सूर्यदेव भगवान इतना आपको आग्रहित करेंगे, इतना आपको आकर्षित करेंगे कि आप जो है बैठेंगे नहीं, आप धन की ओर भागते हुए नजर आएंगे। मेहनत भी पूर्ण तरीके से आप करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके धन के स्रोत जो हैं वह संभवतः ही खुलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सूर्यदेव भगवान का, जो दूसरा, यानी पहला तो ये हो गया है कि आपके धन के आने के नए स्रोत आपके, यानी नई जगह से नए तरीके से धन आने की संभावना आपकी बढ़ेगी। अब दूसरा जो, एक तो ये हो गया प्रभाव, एक ये लाभ आपको हो गया है। अब दूसरा लाभ सुनिएगा। दूसरा लाभ जो रहेगा वह रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है। आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से आपका फंसा हुआ है, तो धन आपके जो है रुका हुआ पैसा कहीं पर भी XYZ कहीं पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी। अर्थात रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किंतु वह पैसा आपको मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा, परिवार में आपके जैसे कुटुंब, भाई ये भाव आपका कौन सा है? कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो परिवार से रिलेटेड, आप जैसा हमने आपको अभी बताया है कि परिवार में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही थी तो शादी का प्रस्ताव आ सकता है, या घर में कोई शुभ समाचार आपके घर में जो है ना, मैं वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि घर में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जो काफ़ी लंबे समय से घर में कोई शुभ समाचार नहीं प्राप्त हो रहा था, तो कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को सूर्यदेव भगवान का मिलेगा, यानी कि तीसरा लाभ,
मैंने 2 लाभ आपको 3 लाभ आपको बता दिए हैं। एक तो पहला लाभ बताया मैंने, धन आने के नए स्रोत आपके खुलते हुए नजर आएंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है आपको, परिवार में शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं पर व्यापार में ध्यान दीजिएगा, व्यापार में लाभ आपका बढ़ेगा। व्यापार में लाभ यानी जो आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार के जरिए से आपके धन के में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। और जो व्यापार में लाभ नहीं हो रहा था, जैसे ये मान लेते हैं 10 रुपये 20 रुपये की हेडिंग है और ये जो है हम 20 रुपये की लाए हैं और भाई 2 रुपये की 22 रुपये की बिके तो 2 रुपये का लाभ हुआ। तो संभवतः ही इसी प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो काफ़ी लंबे समय से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह लाभ आपको संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 लाभ हमने आपको बताए हैं। एक, धन आने के नए स्रोत आपके बनते हुए नजर आएंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, साथ ही साथ परिवार में शुभ समाचार आपको मिल सकता है, व्यापार में लाभ आपका बढ़ेगा। ये 4 लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, वो सावधानी, क्योंकि इस बिना सावधानी की ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो सावधानी सुनना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। उससे पहले एक चीज़ और हम आपको बताएं, देखिए सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके ठीक अष्टम भाव, आपके मृत्यु भाव को देखेंगे, जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी जो हो रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आपका वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या अन्य किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपकी चल रही थी, तो विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आप विदेश जाना चाह रहे थे, आप विदेश में ही रहते हैं, तो पद में प्रमोशन या सैलरी, ये चीज़ें बढ़ने की भी चांसेस बहुत अत्यधिक हो जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो रुके हुए कार्य आपके हैं वो आपके बन सकते हैं। आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीज़ा पास नहीं हो पा रहा था, या अन्य कोई समस्या आपकी चल रही थी, तो संभवतः ही वह भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब वो कौन सी सावधानी आपको बरतनी होंगी, वो 3 कौन सी सावधानी रहेंगी। तो सबसे पहली सावधानी, कटु वाणी से बचें, अर्थात कटुभाषी ना बने। मतलब कटुभाषी का मतलब कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और भाई वाणी कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर आप नियंत्रण बना कर रखें, ये पहली चीज़ ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है, वहाँ पर 5 रुपये का करने का प्रयास करें। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है, वहाँ पर आप 5 रुपये का करने का प्रयास करें। इस चीज़ का भी आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरी जो सावधानी बरतनी होगी, वह आँखों और दांतों का ध्यान रखें। आँखों में दर्द हो सकता है आपके, या दांतों में दर्द हो सकता है, इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए? गुड़ का दान करें। रविवार के दिन आप जो है गुड़ का दान करें। सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दें। रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दें, तथा पिता का सम्मान करें, या पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। ये 3 उपाय आप करें, इससे लाभ आपको उत्तम अच्छा अवश्य ही प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।